हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गेहूं के आटे से बना ये टेस्टी नाश्ता। आपको जब भी चटपटा खाने का मन हो, आप इस रेसिपी को फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। मार्केट के समोसा कचौड़ी से बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसे बनाने के लिए पहले हम आटा लगा लेंगे। तो एक बाउल में मैं 1 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चौथाई चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच कस्तूरी मेथी, आधी छोटी चम्मच के करीब मैं यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर ले रही हूँ। 1 बड़े चम्मच सफ़ेद तेल, इससे जो हमारा नाश्ता है बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। सभी को चलाते हुए मिक्स कर ले रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एक बाउल ले रही हूँ और मिक्स किए हुए आटे में से 1 चम्मच में साइड में निकाल कर रख रही हूँ। इसे हम गूँथेंगे नहीं, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल ले रही हूँ और इसे आटे में मिक्स कर ले रही हूँ। तो ऑयल जो है आटे में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसका डो बनाकर तैयार कर लूँगी। तो जिस तरह से हम रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरह से हमें इसे गूँथ कर तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो डो है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसे ढककर साइड में रख लेती हूँ और हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे मैंने पैन रखा है और मैं इसमें ले रही हूँ 2 चम्मच ऑयल, एक छोटी चम्मच जीरा। इसे चलाते हुए थोड़ा सा चटकने देंगे। जीरा अच्छे से चटक गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसी बना सकते हैं। 1 बारीक कटा हुआ प्याज। इसे चलाते हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो हमारा प्याज है जो सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, 1 गाजर जिसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, 1 कटा हुआ टमाटर। सभी को चलाते हम अच्छे से भून लेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर ले रही हूँ पहले, क्योंकि जो नमक डालने से सब्जियाँ पानी छोड़ती है, इसलिए मैंने पहले ऐड कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे, हमारी सब्जियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी। तो हमारी जो सब्जियाँ हैं सॉफ्ट हो चुकी हैं। हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चौथाई चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच ये मैंने सौंफ, जीरा और धनिया का पाउडर बना के रखा हुआ था, उसे मैं ऐड कर ले रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सभी को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा जो ये सब्जियां हैं अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू 1 जिसे मैंने बॉईल करके और मैश करके रखा हुआ है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन मैं आटे में भी मिक्स की हूँ और मैं इसमें भी डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सभी को चलाते हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी जो स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। गैस का फ्लेम ऑफ कर ले रहे हैं और इसे ठंडा होने के लिए एक बाउल में पलट लेंगे। तो जिसमें मैंने आलू रखा था उसी में इसे मैं ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो हमारा आलू ठंडा हो गया है। अब हम आटे को भी चेक कर ले रहे हैं। तो आटे को थोड़ा हाथों से मसलते हुए सॉफ्ट कर लेंगे और इस तरह से छोटे छोटे से लोइयां बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे 4 बॉल बना के तैयार की हूँ। अब हम इसे नॉर्मल रोटी के जैसा बेलेंगे। वैसे ही पतला बेलना है, लेकिन साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके और इसे रोटी बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। तो देखिए
मैंने बिल्कुल रोटी के जैसा पतला किया है, लेकिन जो साइज़ है वो बड़ा है। अब जो हमने स्टफिंग बनाई है इसके ऊपर हम फैला लेंगे। अच्छे से चारों तरफ इसे इस तरह से स्प्रेड कर लीजिए। हम एक साइड से किनारे में थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे कि जब हम फोल्ड करेंगे तो आलू बाहर नहीं निकलेगा। हम डोसे के जैसा इसे फोल्ड कर लेंगे, पहले एक साइड से फिर दूसरे साइड से, और फिर किनारे से भी इस तरह से फोल्ड करके और इसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए सेट कर लीजिए। दोनों साइड से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके और इसे हल्के हाथों से हम ऐसे ही जैसे ये जिस शेप में है उसी तरह से हम बेलन चलाकर थोड़ा सा बेल लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, हल्का हल्का सा इसे बेलना है। तो देखिए मैंने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। इसे बेलने से क्या होता है कि जो सब्जियां हमने स्टफिंग डाली है पूरा अच्छे से फैल जाता है। अब मैं नाइफ की सहायता से इसको पीसेस में काट ले रही हूँ। तो मैं इस तरह से इसे पतला पतला सा काट रही हूँ। तो देखिए मैंने सभी पीसेस काट लिए हैं। अब मैं इसे प्लेट में रख ले रही हूँ और इसी तरह से जो बाकी का बचा हुआ आटा है हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैं फिर से रोटी बना रही हूँ। तो देखिए मैंने सभी ये नाश्ता जो है बनाकर तैयार कर लिया है। अब इनसे हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने से पहले जो हमने आटा 1 चम्मच निकाल के रखा था उसका घोल बनाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल पतला सा हमें घोल बनाना है, बहुत गाढ़ा घोल नहीं बनाना है। तो इसमें थोड़ा पानी ऐड करें और इसका घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से घोल हमें बनाकर तैयार करना है, इस तरह का पतला रहना चाहिए। तो गैस पे मैंने पैन रखा है, ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो हम फ्राई कर लेंगे। तो जो घोल हमने बनाया है उसमें से हम ऐसे डिप करेंगे एक एक पीस को और उसे हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो मैं एक एक करके यहाँ पे एक बार में 6 से 7 पीस डाल रही हूँ। और जब एक साइड से ये थोड़ा सा सिक जाएगा तो हम इसे पलट लेंगे। तो ये एक साइड से सिक चुका है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसे इस तरह से स्पून की सहायता से पलट ले रही हूँ। ये नाश्ता जो है बहुत ही क्रंची और टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है और क्रंची भी हो चुका है। तो मैं इसे प्लेट में निकाल दे रही हूँ और बाकी के बचा हुआ जो नाश्ता है मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है। तो ये जो हमारा आलू और गेहूं के आटे का जो हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है बनके तैयार हो गया है और देखने में भी बहुत ही टेम्पटिंग लगता है। और जो हमने इसमें सफ़ेद तिल डाला है इससे लुकिंग बहुत अच्छी आती है और नाश्ता भी बहुत क्रंची लगता है। तो आप इसे हरे धनिया की चटनी या टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टमाटो सॉस ले रही हूँ। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी और क्रंची बना हुआ है। ये देखिए, और खाने में भी बहुत टेस्टी है और बनाने में भी बिल्कुल समय नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। आप भी इस नाश्ते को ट्राई करिए और एंजॉय करिए।